प्रभु, मेरे इतने पुकारने पर भी आपकी पलक तनिक भी नहीं हिली और देवर्षि के आते ही आपने अपने नेत्र खोल दिए। अर्धांगिनी की अपेक्षा भक्त के प्रति भगवान को विशेष सचेत रहना पड़ता है। नारायण नारायण। प्रभु, आपने इस भक्त को प्रसन्न करने के लिए देवी सती को कुंठित कर दिया। कुंठित? मैं? कदापि नहीं। कभी-कभी थोड़ी बहुत उल्हाने, थोड़े हास्य, थोड़े परिहास, इन्हीं से तो पति पत्नी का प्रेम बढ़ता है ना प्रभु? तुम्हारा मंतव्य है कि प्रेम के विस्तार के लिए मैं भी ये सब करूं? देवी सती, आपको तो प्रतिक्षण भगवान शिव के निकट रहने का सुख प्राप्त है, परंतु हम भक्तों को भगवान शिव के एक क्षण भी दर्शन हो जाए तो हम धन्य होकर चले जाते हैं। नारद जी, कहीं आपको मुझसे ईर्ष्या तो नहीं हो रही? नारायण नारायण नारायण। देवी सती, ये कैसे हो सकता है? मैं बाल ब्रह्मचारी अवश्य हूं, परंतु मैं विवाह संस्था भी मानता हूं। पति पत्नी को एक दूसरे के नैकट्य का सुख अति आवश्यक है। यदि यही अप्राप्त रह जाए तो बड़े दुख की बात है। आपकी निश्वास कुछ संकेत कर रही है देवर्षि। स्पष्ट कहिए, आपके कहने का तात्पर्य क्या है? यही कि आपकी बहन रोहिणी और उनके पति चंद्र का एक दूसरे के प्रति अति प्रेम और नैकट्य सुख आपकी अन्य बहनों के लिए दुख का कारण बन गया है। देवी सती, आपके माता पिता भी अत्यधिक चिंतित है। हे भगवान शिव शंकर, देवी सती की बहनों के कष्ट के निवारण हेतु कुछ तो उपाय कीजिए। किसी को सुख तो किसी को दुख, ये उचित नहीं प्रभु। प्रभु, आप बोलते क्यों नहीं? इतना तो बताइए कि सुख दुख मिश्रित कथा का अंतिम चरण क्या है? सुख और दुख दोनों ही जीवन में कन्या के लिए उसी प्रकार आवश्यक हैं जैसे स्वाद के लिए नमक और शर्करा। जिस कथा की चर्चा तुम कर रहे हो उसे तनिक आगे तो बढ़ने दो और उसका अंतिम चरण आने तक प्रतीक्षा करो।